नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स पहली बार आप कह सकते हैं बिहार को पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है। एक ऐसे प्रदेश की पॉलिटिक्स जो कहीं न कहीं बिहार को इस तरीके से प्रभावित करने लगा है कि सत्ता परिवर्तन की जो तारीख है वो तारीख उस प्रदेश के चुनाव तक टल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम बात पश्चिम बंगाल के चुनाव की कर रहे हैं और बात नीतीश कुमार की विदाई की कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों से बिहार और झारखंड के बड़ी संख्या में लोग गए हुए हैं बंगाल चुनाव कैंपेन में। लगभग 35 से 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां हिंदी भाषी बिहार झारखंड के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं जो वोट को प्रभावित करते हैं। पिछले बार अधिकांश सीटें इन्हीं इलाकों से बीजेपी को आई थी। तो इन इलाकों में जो वोट मांगने के लिए बिहार से, झारखंड से, यूपी से जो लोग गए हुए हैं, खास करके बिहार के जो लोग गए हुए हैं, जब वो वोटर के पास पहुंच रहे हैं तो एक सवाल जरूर हो जाता है, नीतीश कुमार को भी नहीं हटाना चाहिए था। तर्क आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन चलते चलते भी लोग कह देते हैं कि साल 2 साल रहने देते थे, क्या कौन जुलूम हो जाता। नीतीश कुमार को हटा के आप लोग ठीक नहीं किए। और ये संवाद इस तरीके से बीजेपी के कैंपेन को प्रभावित करने लगा है कि कहा जा रहा है कि बिहार के प्रभारी मंगल पांडे, बिहार के राज्यपाल कुमार रवि, सर रवि नाम है उनका, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहारी नितिन नवीन, इसके बावजूद भी बंगाल बीजेपी अब के बीच ये कानाफूसी होनी शुरू हो गई है कि फिलहाल नीतीश के सत्ता हस्तांतरण की तारीख को पश्चिम बंगाल के चुनाव तक टाल देना चाहिए। और ये चर्चा अब दिल्ली तक पहुंच गई है, क्योंकि जैसे जैसे प्रचार अभियान तेज हो रहा है, क्योंकि देखिए ये वही इलाके हैं जिस इलाके में नरेंद्र मोदी भी जाकर कुछ बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, ताली बजाते हैं। बाकी इलाकों में भाषा को लेकर इस तरीके की चीजें हैं जो हिंदी लोग समझते ही नहीं है ग्रामीण इलाकों में। इसी इलाके में सब कुछ दावेदार भी है, 35 से 40 सीट भी है। इसके बावजूद अगर यहाँ ये स्थिति हो रही है तो फिर परेशानी तो है। और इसी परेशानी को लेकर अब मंथन शुरू हो रहा है। जो 14 अप्रैल के बाद जो सत्ता हस्तांतरण की तारीख तय की जा रही थी कि खरमास के बाद, बिहार दिवस के बाद, ये 5 मतलब फेज पूरा समृद्धि यात्रा के बाद, और ये कई तरह की चीजें चल रही थी कि भाई उनको 30 तारीख तक विधान परिषद से सदस्यता इनको खत्म हो जाएगा, रिजाइन देना पर बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत तरीके के प्रावधानों पर चर्चा हो रही है। उन तमाम प्रावधानों पर चर्चा के बीच ये जो खबर आनी शुरू हुई है पश्चिम बंगाल से, तो बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि उनको पता है कि इस बार अगर बंगाल फतह नहीं हुआ तो फिर बीजेपी के हाथ कभी बंगाल नहीं आएगा। इसलिए बंगाल में इस बार पूरी ताकत झोंक रखी है बीजेपी। SIR के माध्यम से बड़ी संख्या में वोटर भी काटे गए हैं, उसको लेकर एक अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे हिंदी पट्टी में जितना जल्दी हिंदू मुसलमान हो जाता है, पश्चिम बंगाल में ये स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान के बजाय भाषा को लेकर ज्यादा आग्रही है लोग। तो ये भी एक बात है। उन तमाम बातों के बीच जो ये नई बातें सामने आई हैं, और वाकई में ये सेंटिमेंट है, नीतीश कुमार के जाने की खबर के बाद बिहार में जिस तरीके से गांव गांव में एक अलग तरीके का माहौल बन गया, एक निराशा का भाव है, एक बीजेपी से गुस्सा का इजहार है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ दिन और रहने देते, क्यों हटा रहे हैं। ये चर्चा गांव गांव तक हो रही है। तो बिहार में बीजेपी फेस कर ही रही थी, इसलिए ये इमेज बनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी के द्वारा, या जदयू के अंदर से भी जो बीजेपी की सरकार
बन जाए, इस मुहिम में बीजेपी के साथ हैं। वो भी ये समझ रहे हैं कि कम से कम इस इमेज से बाहर जरूर निकलना होगा, और इसके लिए कि भाई जो सरकार बनेगी यहाँ, वो नीतीश के सानिध्य में बनेगी, नीतीश उसके संरक्षक होंगे। ये इमेज जो बनाने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे भी वजह यही है कि बिहार में भी गांव गांव से ये खबरें आनी शुरू हो गई कि नीतीश के इस तरीके से हटाने को लेकर गांव गांव में सर्वजन प्रतिक्रिया आ रही है, सभी जनों की प्रतिक्रिया आ रही है। उनके जो वोटर हैं या वोटर नहीं भी है, वो भी गुस्से में है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब ये चीज बंगाल में भी दिखने लगा है। इसलिए बंगाल तक के चुनाव तक नीतीश कुमार के हटाने की मुहिम पर रोक लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए हम सीधे कोलकाता चलते हैं, जहाँ के पत्रकार हैं पूनम। उनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में नीतीश फैक्टर बंगाल में है क्या, जिस वजह से बीजेपी को ताजपोशी अपना टालना पड़ रहा है। हमारे साथ कोलकाता से पूनम जुड़ चुकी हैं। पूनम, एक खबर आ रही है बिहार में कि फिलहाल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो शपथ लेने अगर दिल्ली जाते हैं तो फिर यहाँ पे बीजेपी की मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन आज से ये खबरें आने लगी है कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जो एक सेंटिमेंट उभारने की कोशिश हुई थी हिंदी भाषी क्षेत्र के, कि नितिन नवीन को बिहार के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, मंगल पांडे को वहां का प्रभारी बनाया गया, अब बिहार के ही राज्यपाल, बिहार के ही रहने वाले को वहां राज्यपाल भी बनाया गया। वो जो बिहार का सेंटिमेंट को जो कैश करने की कोशिश कर रहे थे, खबर ये आ रही है कि उसका निगेटिव एक प्रभाव जा रहा है नीतीश को हटाने को लेकर। क्या वाकई में ये स्थिति वहां है क्या कि हिंदी प्रदेश में या फिर झारखंड से सटे हुए जो कुर्मी बहुल इलाके हैं, वहां नीतीश को लेकर कुछ इस तरीके की बात चलती हो? सर देखिए, जो नीतीश कुमार की छवि है बिहार में, है ना, तो जो हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जितने भी बॉर्डर के हिस्सा हैं, भले वो आसनसोल दुर्गापुर का एरिया, मालदा हो या सिलीगुड़ी का, जो बिहार से सटे हुए हैं, यहाँ सब लोग, जितने लोग आते हैं, ज्यादातर बिहार से इनका ताल्लुक रहता है। और बिहार की जब बात होती तो लोगों के मुंह से सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम ही आता है। तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं हो सकता है ये लग रहा हो कि जब वो सीएम को हटाकर या बीजेपी का सीएम लाएंगे तो इस राष्ट्रीय वोटर जो इस टाइम बीजेपी का कोर वोटर है, उसमें किसी तरह की कोई नाराजगी, तो जब इस वक्त जब डेट आ चुकी है, मतलब प्रचार शुरू हो चुका है, तो वो किसी तरह का भी बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि आप मोदी की जब रैली में जाएंगे, जैसे मैं मोदी की रैली में कई बार पीएम की रैली में गई हूँ, तो एक जो तबका है जो जिसको पीएम का भाषण समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का भी क्लैश है। बांग्ला भाषी जो लोग हैं उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम क्या है, जो मैसेज डिलीवर हो रहा है वो एक्चुअल में डिलीवर नहीं हो पा रहा। लेकिन हिंदी भाषी जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो हिंदी भाषी लोग हैं उनमें यूपी के लोग जो है वो भी पूर्वांचल के हैं और बिहार के ज्यादातर हिस्से के लोग हैं। जैसे गया में एक बड़ी सबकी बड़ी आबादी जो है गया की, वो आपको कोलकाता में दिखेगी। आप आसनसोल के इंडस्ट्रियल बेल्ट में कोयले वाले एरिया में आएंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादातर जो पश्चिम का बिहार का एरिया है, जैसे छपरा, सिवान और जमुई वाले हिस्से से लोग ज्यादा आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन, लोगों का जुड़ाव है वो नीतीश कुमार से है, सेंटिमेंटल जुड़ाव हो सकता है। जैसे मैं अगर दिल्ली में रह रही, फिर भी हमारा अपनी खुद की जो राज्य है, राज्य के सीएम हो या बाकी नेता, उनसे इंसान का एक जुड़ाव होता है, फैमिली टू फैमिली बातचीत भी होती है। तो कहीं इसका गलत इम्पैक्ट बीजेपी के ऊपर ना चला जाए, इसलिए बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि अब कोई रिस्क लेना चाहती है। और वैसे भी एक और बात जो है, जो बार बार जब हम टीएमसी के नेताओं से बातचीत करें या वो उनके बयानों को देखें, तो वो सीधा कहते हैं कि ये बाहर से नेताओं को ले आ रहे हैं, ये बाहर से नेताओं को ले आते हैं, हिंदी भाषी नेताओं को लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की छवि एक अलग दिशा में है। हो सकता है उस छवि पे कोई अब और कोई नया डायरेक्शन ना पैदा हो जाए, बीजेपी के लिए कोई नई मुसीबत ना पैदा हो, इसलिए वो फिलहाल के लिए इसको शायद रोकना चाहती हो। अच्छा, ये झारखंड के बॉर्डर इलाके में कुर्मी आबादी भी काफी है,
वोटर। जी जी निर्णायक भूमिका है। मतलब झारखंड और सॉरी पुरुलिया और झारग्राम का जो एरिया 2 जिलों में ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं वोटर जब इलेक्शन होता है। तो वो भी एक प्रभाव डाल सकता है, कहीं न कहीं सेंटीमेंट हाँ, है कि क्या कहा जा सकता है यहाँ के कुर्मी का तो इतना मुझे नहीं लगता, लेकिन वहां भी जो हिंदी भाषी लोग हैं, क्योंकि कनेक्शन फिर आपको कनेक्ट हो जा रहे हैं लोग बिहार से आकर, तो जरूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रभाव हो। और इन इलाकों में बीजेपी की सीट है और वोट परसेंटेज का तो अंतर में भी खुद अंतर जो है वो 1% बीजेपी टीएमसी के बीच में 2021 के इलेक्शन में जब इन इलाकों में जहां पर इन लोगों ने सीट जीती, तो बीजेपी हो सकता है कोई रिस्क ना लेना चाहती हो। फिलहाल पश्चिम बंगाल में दिख क्या रहा है? सर डेट अनाउंस हो चुके हैं, कई सारी चीजों में बदलाव हो रहे हैं, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ग्राउंड में बंगाल के जो वोटर्स है, आप ऐसे बहुत बार आप नोटिस करेंगे जब वो रिपोर्टर्स को देख रहे हैं तो किया जा रहा, बट वही बंदा अगर किसी चैनल को देख रहे तो अच्छा, ये बहुत और यहाँ के लोग बहुत बात नहीं करते, तो इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कितनी जल्दी क्या हो जाएगा। ममता दीदी भी अपने हिसाब से लोगों को लगी हुई है। उनका हर बार जो एक तो निजर में के चाहे जो उनका एक लाइन है जो 2021 में देखा था कि निजर में के चाहे जो बांग्ला में है, मतलब वो खुद बंगाल अपनी खुद की बेटी को चाहता है। दूसरा उनका हमेशा से जो बातचीत हो रही है, जब भी कोई उनका पलटवार है तो सीधा कहते बीजेपी ने बाहर के नेता। तो ये जो निजर में और बाहर वाला जो कॉम्बिनेशन, सारा का सारा मसला पूरा इलेक्शन ये कल्चर और बंगाली संस्कृति इसी के इर्द गिर्द इस बार भी रहने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंटी इनकम्बेंसी के इतर बंगाल की संस्कृति भी प्रभावशाली रहेगी चुनाव में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।